सऊदी अरब पे तुर्की हुक्मरान। लॉरेंस ऑफ अरेबिया कौन था? फाउंडर ऑफ वहाबी कौन था? इब्ने सऊद ने मक्का और मदीना पे हमला क्यों किया? और हिजाज मुकद्दस का नाम तब्दील क्यों किया गया? आज की ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप इन तमाम सवालों के जवाबात से वाकिफ हो जाएंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अरब शरीफ में 1922 तक तुर्की की हुकूमत कायम थी, जिसे खिलाफत उस्मानिया के नाम से जाना जाता था। 1922 से पहले सऊदी अरब का नाम सऊदी अरब नहीं बल्कि हिजाज मुकद्दस हुआ करता था। खिलाफत उस्मानिया दुनिया के 3 बर्रे आज़मों पर 623 साल तक कायम रही। जब भी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म और सितम होता था तो तुर्की हुकूमत उसका मुंह तोड़ जवाब देती थी। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन, नसरानी और यहूदियों को अगर सबसे ज्यादा खौफ था तो वो खिलाफत उस्मानिया का था। अमेरिका, यूरोप जैसों को मालूम था कि जब तक खिलाफत उस्मानिया है हम मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अमेरिका और यूरोप ने खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने की साजिश शुरू की। 19वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया और रूस के दरमियान बहुत सी जंगें भी हुई। चूंकि मक्का और मदीना मुसलमानों के नजदीक काबिल एहतराम है, इसीलिए सबसे पहला फितना वही से शुरू करवाया गया। अमेरिका और यूरोप ने सबसे पहले एक शख्स को खड़ा किया जो क्रिश्चियन था और ऐसी अरबी जुबान बोलता था कि किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ। उसने अरब के लोगों को खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ ये कहकर गुमराह करने की नाकाम कोशिश की कि तुम अरबी हो और तुर्की तुम पर हुकूमत करते हैं, तुम लोग तुर्कियों की हुकूमत को कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। पर लोगों ने उसकी एक ना मानी। यह शख्स लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से मशहूर हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस एडवर्ड लॉरेंस 16 अगस्त 1888 को पैदा हुए, जिन्हें पेशावराना तौर पर टी.ए. लॉरेंस के तौर पर जाना जाता था। बरतानवी अफवाज के एक मारूफ अफसर थे जिन्हें पहली जंग अजीम के दौरान सल्तनत उस्मानिया के जेरे नगीन अरब इलाकों में बगावत को मुनज़्ज़म करने के बायस आलमी शोहरत मिली। इस बगावत के नतीजे में जंग अजीम के बाद अरब इलाके सल्तनत उस्मानिया की दस्तरत से निकल गए। लॉरेंस इंग्लैंड के एक जमींदार थॉमस चैपमैन और उसकी नौकरानी सारा जॉनर की नाजायज औलाद था। इस नौकरानी की मां खुद भी लॉरेंस नामी एक अंग्रेजी अमीर की नाजायज बेटी थी, इसलिए खुद को सारा लॉरेंस कहलाती थी। जब ये चैपमैन से हमला हुई तो उसे अपने हकीकी बीवी बच्चों को आयरलैंड में छोड़ छाड़ कर खुद इंग्लैंड चलने को कहा। उसने ऐसा ही किया और नए मुल्क में जाकर दोनों ने खुद को मिस्टर और मिसेज लॉरेंस कहलवाना शुरू कर दिया, मगर हकीकी शादी कभी नहीं की। उनके यहाँ लॉरेंस ऑफ अरेबिया समेत 5 दोहरे बच्चे पैदा हुए। इस्लामी खिलाफत के खात्मे के लिए अरबों में कौम परस्ती के जज्बात जगाकर उन्हें तुर्कों के खिलाफ मुत्तहिद करने के बायस इन्हें लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी कहा जाता है। इनका यह खिताब 1962 में लॉरेंस अरेबिया के नाम से जारी होने वाली फिल्म के बायस आलमी शोहरत इख्तियार कर गया। आप लॉरेंस ऑफ अरेबिया लिखकर गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। फिर अमेरिका ने एक शख्स को खड़ा किया जिसका नाम अब्दुल वहाब नजदी था। अब्दुल वहाब नजदी की मुलाकात अरब के एक सौदागर से हुई जिसका नाम इब्ने सऊद था। उसने इब्ने सऊद को अरब का हुक्मरान बनाने का लालच दिया। फिर इब्ने सऊद ने मक्का, मदीना और ताइफ में तुर्की के खिलाफ जंग शुरू कर दी। ताजदारे गोलड़ा हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वहाबियत की दाग बेल मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने डाली। 1143 में उसने उलमाए मदीना से मुनाजरा किया जिसमें उसे शिकस्त फाश हुई। जब मदीना से नाकाम हुआ तो नजद के बद्दुओं में उसने अपने मसलक की तबलीग शुरू कर दी। इब्ने मसूद नामी एक हाकिम उसके ख्यालात से मुत्तफिक हो गया। इन दोनों ने मिलकर 20,000 का एक लश्कर तैयार किया। 1218 में उस लश्कर ने मक्का मदीना पर चढ़ाई कर दी, मुसलमानों को बेदरीग शहीद कर दिया और मस्जिद नबवी के खजानों को लूट लिया और वहाबियों ने मक्का मदीना में अपनी हुकूमत कायम कर दी जो वक़्त के साथ तब्दील होती रही।
मक्का, मदीना शरीफ और ताइफ के लाखों मुसलमान इब्न सऊद की डाकू फौज के हाथों शहीद हुए। जब तुर्की ने देखा कि इब्न सऊद हमें अरब से निकालने और खुद अरब पर हुकूमत करने के लिए मक्का, मदीना और ताइफ के बेकसूर मुसलमानों को शहीद कर रहा है, तब तुर्की ने आलमी तौर पर यह ऐलान कर दिया कि हम इस पाक सरजमीन पर कत्ल व गारत पसंद नहीं करते। इस वजह से खिलाफत उस्मानिया को खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से 40 नए मुमालिक वजूद में आए। फिर अरब के मुसलमानों का जवाल शुरू हुआ। हिजाज मुकद्दस का नाम 1400 साल की तारीख में पहली बार बदला गया। इब्न सऊद ने हिजाज मुकद्दस का नाम अपने नाम पर सऊदिया अरब रख दिया और इस फितने का जिक्र अहादीस में भी मिलता है। और इसी वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सऊदी अरब के शहर नजद के बारे में दुआ नहीं फरमाई थी। इसी नजद में इब्न अब्दुल वहाब नजदी पैदा हुआ, जिससे अंग्रेजों ने एक नए मजहब की बुनियाद डलवाई और यही शहर मुसलमा कज़्ज़ाब का जाए पैदाइश है। लेकिन दुनिया भर के मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अंग्रेजों ने इस नजद शहर का नाम भी तब्दील करके रियाज रख दिया, जो आजकल सऊदिया का दारुल हुकूमत है।